हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साइक्लोन अभी हाल ही में आया था, ठीक है, ताउते, इस साइक्लोन के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके साथ में ये नाम किस तरीके से दिए जाते हैं, कहां से उठते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें क्या है, हिम्मत नहीं हारनी है। ये इसका इफेक्ट काफी ऐसे एरिया हैं जहां पर इसका इफेक्ट ज्यादा रहा है, तो हमें अपने पैर यूं ही जमीन पर टिकाए रखना है और ये वक्त भी अब धीरे धीरे गुजर जाएगा। जी हाँ, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही है कि कह दो आसमान से कि अपना कद और बढ़ाएं, कह दो आसमान से कि अपना कद और बढ़ाएं, तूफानों से कह दो कि और जोर लगाएं। दिल में जीत की आग अब भड़क चुकी है, दिल में जीत की आग अब भड़क चुकी है, किस्मत से कह दो कि अब रास्ता रोक कर तो दिखाएं। जी हाँ, हमें अपनी प्रिपरेशन जो आगे एग्जाम है उसकी कंटिन्यू रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत जल्दी हम सक्सेसफुल होंगे, बहुत जल्दी उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो मुकाम हम पाना चाह रहे हैं और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी चीज कि आने वाले समय के अंदर जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कोई दूसरे स्टेट के स्टूडेंट जो है वो बहुत कम एक दूसरे स्टेट के अंदर यानी कि क्या है फॉर्म भरेंगे। तो जैसे राजस्थान के तो राजस्थान के अंदर ही फॉर्म फिल करेंगे, गुजरात के तो गुजरात के अंदर, तो हमें उसका बहुत ज्यादा जो है वो फायदा मिलेगा। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं साइक्लोन के ऊपर। जैसा कि हमें मालूम है कि अभी हाल ही में एक ताउते साइक्लोन आया था, एक यासोर आ रहा है 25 26 तक, यानी कि वो हिट करेगा। तो ये साइक्लोन कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं, हेरिकेन क्या होते हैं, आपने टाइफून का नाम सुना होगा, कई बार टाइफून आते हैं, हेरिकेन आते हैं, वो क्या होते हैं। तो हम आज बेसिकली इस जो वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन के ऊपर पढ़ेंगे। उसके बाद एक हेरिकेन और उसके बाद एक टाइफून के ऊपर भी एक क्या अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा, जो आप लोगों को क्या है कि उसमें काफी नॉलेजेबल चीज मिलेगी और जिससे क्या होगा कि हमारा एक जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। हम किसी को कल को बताएंगे तो अच्छे तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टाइफून क्या होता है, हेरिकेन क्या होते हैं, साइक्लोन क्या होते हैं और विली विली क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के अंदर हम साइक्लोन देखेंगे, नाम कैसे दिए जाते हैं, कहां से नाम की शुरुआत हुई और ये नाम जो है इसी तरह के क्यों होते हैं, यानी किसी पर्सन पे क्यों नहीं होते हैं, किसी महिला पे, किसी मैन पे, कोई फेमस पर्सन जैसे पीएम हो, राष्ट्रपति, उनके ऊपर क्यों नहीं होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहली स्लाइड के अंदर, जहां पर हम देखेंगे कि एक्चुअल में साइक्लोन है क्या। चलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है यानी कि साइक्लोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साइक्लोन को हिंदी में कहते हैं चक्रवात। जैसा यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि एक्चुअल में चक्रवात होते क्या है, ठीक है, किस तरीके से आते हैं और उसके बाद में क्या है इनको नाम जो है वो किस तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपका अपना एजुकेटर संदीप चौधरी, आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इनके ऊपर अच्छे तरीके से फोकस करेंगे, अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से, ताकि क्या है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमारे पास हर एक क्वेश्चन का जो है वो आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले साइक्लोन है क्या, व्हाट इज दैट साइक्लोन। ध्यान दीजिए, दिया गया है कि द टर्म साइक्लोन इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है साइक्लोस, ठीक है, इससे लिया गया जिसका मीनिंग होता है क्या, कॉलिंग ऑफ द स्नेक, राइट। तो ये यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो यानी कि कहाँ से किस तरीके से एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस जो होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि ये उठता है और अलग अलग तरीके से क्या है ये आते होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेसिकली तो ये क्या अरेबियन सिया, ये है अरेबियन सिया, राइट, ठीक है, और ये है आपकी बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो ये जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन जो सिया है, ठीक है, ये जो एरिया है यहां से जो उठेगा ना उसको साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो उठता है उसको साइक्लोन कहते हैं। बाकी हेरिकेन, टाइफून अलग अलग सागर से है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब उनके ऊपर मैं क्या है एक वीडियो अलग से स्पेशल जो है वो बनाऊंगा, राइट। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है कि अरेबियन सिया और बे ऑफ बंगाल से जो उठने वाले होते हैं उनको कहते हैं क्या, साइक्लोन, ठीक है। बाकी विली विली होता है, टाइफून होता है, हेरिकेन होता है, तो वो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं उन तीनों के ऊपर, ठीक है। पहले साइक्लोन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो हर जब भी कोई तूफान आता है इस तरीके का तो वो साइक्लोन ही कहलाता है, चक्रवात ही कहलाता है। ये चीज हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, क्लियर है। चलिए अब थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एक्चुअल में किस तरीके से जो है ये आया। ध्यान दीजिए,
बात करते हैं 19th सेंचुरी की, यानी कि 19वीं सेंचुरी के अंदर अगर हम बात करें तो उस समय क्या था कि जब साइक्लोन आते थे, साइक्लोन मीन्स जब हेरिकेन आए, साइक्लोन आए, टाइफून आए, सबको क्या है एक ही नाम था, ठीक है। ज्यादातर उस समय क्या हेरिकेन कहा जाता था, फिर बाद में टाइफून से ये साइक्लोन अलग अलग, यानी कि जो सागर से उठने वालों को अलग अलग नाम दे दिया गया, राइट। तो उस समय क्या था कि कोई सेंट जो होते हैं, यानी कि कोई ये जो क्रिश्चियन सेंट जो होते हैं, ठीक है, तो उनके नाम पे क्या कोई फेमस होता था तो उनके नाम पे इनको नाम जो है वो उस समय दिया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक पर्सन था जिनका नाम था क्लेमेंट रेगल। क्या नाम था? साथ साथ में नोट्स बनाते रहना आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या नाम था? क्लेमेंट रेगल। इन्होंने क्या किया कि इस जो ये सेंट वाला सिस्टम था इसको चेंज किया, और इन्होंने बोला कि हमें क्या है किसी पर्सन के ऊपर नाम ना देके क्या है कोई फेमस, उस समय क्या है जहाज ज्यादा चलती थी, तो हमें बोट के ऊपर नाम देना चाहिए, हमें बोट को यानी कि फोकस करना चाहिए ताकि क्या है हम लोग याद रखें, ठीक है। तब क्या हुआ कि सन 1842 के अंदर एक तूफान आता है, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने रखा था एनजे, बोट के ऊपर था एंजेलेन, एंजे ओशियन नाम रखा था, ठीक है ना, ANTJE, एनजे नाम रखा था इसको। ये हेरिकेन आया था उस समय, क्या आया था? ये हेरिकेन आया था, तो इसके ऊपर क्या है इन्होंने नाम जो है वो रखा। बाद में धीरे धीरे सिस्टम चलता रहा, ठीक है। फिर हुआ यूं कि फिर महिलाओं के ऊपर फेमस नाम देने लगे, वुमेन्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी अगर मैं बात करूं वुमेन से पहले, तो क्या था कि 1900 लगभग स्थान में 1997 के अंदर अगर मैं बात करूं तो हांगकांग अपने बलबूते पर नाम देने लगा, अपनी मर्जी से नाम देने लगा। कौन? हांगकांग। लेकिन उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर क्या हुआ कि महिलाओं के ऊपर नाम देने लगे, मेन के ऊपर नाम देने लगे, तो क्या हुआ कि थोड़ा सा ये एक विचारणीय शब्द बन गया कि अगर महिलाओं के ऊपर हम नाम दे रहे हैं तो महिलाओं को लोग उसी तरीके से देखने लगे, ठीक है। मान लीजिए कि किसी का नाम रखा, कुछ कैटरीना आया था, एक बार कैटरीना नाम रखा, तो यानी कि वो कैटरीना को उसी तरीके से, हाँ ये ज्यादा खतरनाक है तूफान, तो इस तरीके से यानी कि क्या है कि लोग जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर टिप्पणी करने लगे। तो 2000 के अंदर इन नाम को क्या है रोक दिया गया, सन 2000 के अंदर। सन 2000 के अंदर जब रोक दिया गया तो रोकने के बाद क्या हुआ, 2000 के अंदर WMO, यानी कि WMO का मतलब यहां पर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट डी, WMD जो है, ठीक है, ये 2000 के बाद नाम देने लगा, यानी कि अपनी मर्जी से नाम देने लगा क्या देना है क्या नहीं। लेकिन क्या हुआ कि सन 2004 के अंदर भारत के अंदर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना हुआ है, सबसे पुराना है, ठीक है, तो इसने क्या किया कि इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल से उठने वाले को नाम देने लगा IMD, ठीक है। लेकिन बाद में शुरू शुरू के अंदर इसके अंदर 8 देश थे कि उन 8 देशों के अंदर जो तूफान आएगा तो उनको नाम जो है कौन देगा? IMD ही देगा। लेकिन बाद में इसके अंदर 5 देश और ऐड कर दिए गए, तो टोटल हो गए 13 देश। इस समय अगर मैं बात करूं तो 13 देश जो है के अंदर साइक्लोन, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल से उठने वाले तूफान आते हैं, ठीक। तो ये 13 देश जब हो गए तो इन 13 देशों ने मिलकर क्या किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि आप अपनी मर्जी से नाम दीजिए, 13 नाम। क्या दीजिए? 13 नाम दीजिए, टोटल हो जाएंगे 169 नेम हो जाएंगे। और 169 नेम जो है वो लाइन से ही चलेंगे हमेशा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं से उठा के कुछ भी दे दिया, ठीक है ना, लाइन से हमेशा चलते जाएंगे। और आने वाले समय के अंदर जितने भी यानी कि क्या है कि जो साइक्लोन आएंगे उनको इसी तरीके से नाम जो है वो दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया, सभी देशों ने 13 नाम, ठीक है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका नाम है RSMC। क्या है? RSMC। तो ये RSMC की फुल फॉर्म होती है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। लिख लीजिए आप लोग, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ठीक है। तो इसके पास सारे के सारे क्या कर देते हैं, जमा करवा देते हैं, सबमिट करवा देते हैं, और फिर बाद में क्या है IMD जो क्या RSMC क्या करता है उसके अनुसार नाम जो है लाइन से देते जाता है। अभी 2020 के अंदर क्या हुआ कि नई लिस्ट दे दी गई है। पहले जो 2004 के अंदर जो लिस्ट दी गई थी, ठीक है, वो लास्ट खत्म हो चुकी है 2020 के अंदर, ठीक है। जो लास्ट तूफान आया था ना उस लिस्ट में से उसका नाम था एम्फान। क्या नाम था? एम्फान, ठीक है। ये लास्ट नाम था उस 2004 के अंदर जो लिस्ट जमा करवाई थी। अब जो लिस्ट दी गई है उसके अंदर 169 नेम वापस से दे दिए गए हैं, ठीक है। किसको? RSMC को जमा करवा दिए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 4 तूफान आ चुके हैं। चौथे नंबर का तूफान था ये। चौथे नंबर का क्या था? साइक्लोन था जो अभी आया, जो हम लोग पढ़ते हैं ताउते, है ना, आप ये पढ़ते हो ना ताउते, ठीक है। ये चौथे नंबर का तूफान था
उस लिस्ट में से, यानी कि 3 पहले आ चुके हैं। 3 कौन कौन से आ चुके हैं? तो सबसे पहले आया था निसर्ग आया था। मैं यहां से थोड़ा सा गायब हो जाता हूं ताकि क्या है कि आपको पूरी की पूरी स्लाइड क्या है दिखे और आप अच्छे तरीके से जो है वो इसको लिख पाओ। ठीक है, यहाँ से हाँ। तो क्या था कि सबसे पहले जो तूफान आया था उसका नाम था, उस लिस्ट में से जिसका नाम था निसर्ग। ठीक है, क्या था? निसर्ग। ठीक, दूसरा तूफान की बात करूं तो दूसरा था गति। ठीक है, और तीसरा था निवार। निवार, ठीक है। चौथा आया है ताउते। कौन सा आया है? ताउते। और इसके बाद में जो आएगा उसका नाम है यास। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो नाम है ना, निसर्ग नाम जो है वो दिया था बांग्लादेश ने। ठीक है, गति नाम दिया था इंडिया ने, निवार नाम दिया था ईरान ने। ठीक है, और तोते आपको पता है किसने दिया था? म्यांमार ने, है ना। और इसके बाद कौन सा आएगा? यास आएगा। तो कहने का मतलब ये नाम किस तरीके से चलते हैं। ठीक है, ये नाम जो है वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से क्या है कि इनकी नामांकन जो है वो किया जाता होता है। कितने देश हैं टोटल? मैंने आपको 13 देश बताए हैं। वो 13 देश इस लिस्ट में कौन कौन से आते हैं तो मैं वो यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला जो है वो है बांग्लादेश, 13 कंट्री है, ये आप लोग लिख लेना, बांग्लादेश। ठीक, दूसरा है इंडिया, तीसरा है ईरान, या फिर हम लाइन से मत लिखो, आप इसी तरीके से लिखो, मालदीव। ठीक है, उसके बाद में आता है म्यांमार। ठीक है, या अगर लाइन से लिखना है तो लाइन से लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, लाइन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिखिए फिर बाद में मैं आपको अरेंज करवा दूंगा। नाम के अल्फाबेट के अनुसार इनको अरेंज करना है। ओमान हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, सॉरी। ठीक है, उसके बाद में है थाईलैंड। इनको बाद में अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेना है आप लोगों ने और उसी हिसाब से नाम दिए जाते हैं। ईरान हो गया, कतर हो गया, कतार बोलते हैं, सऊदी अरबिया हो गया। ठीक है, उसके बाद में साउथ अफ्रीका नहीं, सऊदी अरबिया है, राइट। यूएई हो गया और यमन हो गया। ठीक है, ये इतने 13 देश हैं जिनके अंदर क्या है, तूफान आता है, जिनको नाम जो है वो दिया जाता है। अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं तो ये जो हाल ही में ये तूफान आया था ताउते, है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सिया से उड़ते हैं, ये हम लोगों ने खासकर ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग वापस से नई चीज के ऊपर। देखो ये पढ़ा, हाँ देखो गाइडलाइन क्या होती है नाम देने की साइक्लोन के, तो ये दिए गए हैं सबसे पहले कि द पर्पज्ड नेम मस्ट बी नेचुरल टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर रिलीजियस। ये इतने लोगों के ऊपर नाम नहीं होना चाहिए, यानी कि ना तो वो क्या है कि पॉलिटिक्स के ऊपर नाम होना चाहिए, ना पॉलिटिकल फिगर के ऊपर होना चाहिए, कोई कल्चर के ऊपर, जेंडर या फिर क्या है कोई धर्म के ऊपर भी ये क्या है नाम जो है वो नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट हर्ट द, यानी किसी को क्या है सेंटिमेंट को कोई हर्ट ना करे, ग्रुप ऑफ पीपल को पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी, तो ये भी हम लोगों ने ध्यान रखना होता है। इट मस्ट बी नॉट बी रूड एंड क्रूअल इन नेचर, ये भी नहीं होना चाहिए। द नेम मस्ट बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए। टोटल अगर मैं बात करूं तो 8 मैक्सिमम 8 लेटर का होना चाहिए, बोलने में आसान हो, लोगों को आसान लगे, और सबसे बड़ी चीज उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वॉइस जो है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में, राइट। द नेम ऑफ साइक्लोन डेवलपिंग ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन विल बी नॉट बी रिपीटेड, यानी कि नॉर्थ कोई भी नाम वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर 64 की जो पहले जो लिस्ट दी गई थी, राइट, 169 की, तो उसको छोड़ के अब जो लिस्ट है ना उसमें पहला कोई भी वापस नहीं होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी ना तो हेरिकेन का वैसा नाम होना चाहिए, ना साइक्लोन का होना चाहिए, यानी कि कहीं भी उसका नाम जो है वो वापस से यूज नहीं होना चाहिए। इफ यू एग्जाम्पल की बात करें तो देखो साइक्लोन ओखी जो आया था, ठीक है, विच कैम इन नवंबर 2017 वाज नेम्ड बाय द बांग्लादेश, द्वारा नाम दिया गया था विच मीन्स आई, इसका मतलब था द बंगाली लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं। साइक्लोन फानी और फोनी, ये भी बांग्लादेश द्वारा नाम दिया गया, इसका मतलब था हुड ऑफ ए स्नेक। ठीक है, और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो 2019 में साइक्लोन वायु आया था, इसका नाम गुजरात के अंदर हिट हुआ था, इसका नाम जो है इंडिया द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब था संस्कृत एंड हिंदी लैंग्वेज मीनिंग विंड, है ना, यानी कि वायु। ठीक है, उसके बाद में द करंट साइक्लोन ताउते हैज बीन नेम्ड बाय म्यांमार, द्वारा इसका नाम जो है वो दिया गया। इसका मतलब ताउते का मतलब क्या होता है मालूम, इसका दिया गया ना हाई वोकल विचार, या उसको वहां पर लोग कहते हैं गेको। ठीक है, ये कहते हैं, तो ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ये जो हाल ही में आया है, ठीक है, ये इसके बाद में यास आएगा।
ठीक है, वो जो नाम है वो आगे इसी तरीके से दिए जाएंगे, तो आगे कंटिन्यू जो है वो चलता रहेगा। तो ये हम लोगों ने बेसिकली ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर है इतनी चीजें? होप सो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं इस साइक्लोन से रिलेटेड, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये जो साइक्लोन आते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये हमें बेसिक क्या है कि मालूम होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछे जाते होते हैं। ठीक, तो एग्जाम के अंदर भी जो चीजें जरूरी है वो तो हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो WMD, ठीक है, क्या नाम है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन WMO भी बोलते हैं इसको, तो वो भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज इनसे रिलेटेड अगर हम बात करें क्या चीजें आ सकती है, तो क्या है कि एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका क्रिएशन हुआ था 23 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, तो वो मेन तो अगर देखें तो वही चीज जो है वो डिस्कस करता होता है, या फिर एग्जाम के अंदर जो है वो इसके बारे में, फाउंडेशन के बारे में हम लोगों से जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये याद रखना है। हाल ही में कौन सा साइक्लोन आया? तो ताउते आया है, ये भी है, नाम किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो आगे आने वाला कौन सा है? तो यास आने वाला है। और इससे पहले कौन सा आया था? निवार। अभी तक इंडिया ने एक नाम दिया है, कौन सा? गति। ठीक है, गति जो है वो आ चुका है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको पहले भी यहां पर बता दिया। कौन सा आया है? गति। ठीक है, ये इंडिया द्वारा दिया गया था, ये 4th नंबर का नाम था उस नई लिस्ट में से। नई लिस्ट में से कौन से नंबर का नाम था? ये 4th नंबर का नाम था, तो हम लोगों ने ध्यान में रखना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान दीजिए सब लोग, आप WMD मेट्रोलॉजिकल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन दोनों के बारे में जो है वो लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। इनका फाउंडेशन कब हुआ, इनका फाउंडेशन कब हुआ, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसके हेड कौन है। ठीक है, ये इतनी चीजें जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ताकि क्या है, मुझे पता तो चले भी आप लोग भी तो मेहनत कर रहे हो, कहीं मैं अकेला नहीं कर रहा, है ना, कहीं मैं क्या है अकेला ही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा बेसिकली जो है वो ध्यान में रखना है। ये इतनी चीजें आपने बतानी है। WMD और IMD के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोगों ने बताना है। होप्सो जितना मैंने आपको ये बताया है कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा साइक्लोन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा हेरिकेन, टाइफून और विली विली के ऊपर कि क्या होते हैं, किस तरीके से उनका जो है नाम दिया जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी।